YouTube ऑल्टर्ड कंटेंट क्या है? इस ऑल्टर्ड कंटेंट ऑप्शन में जाके हमको येस सिलेक्ट करना है या फिर नो सिलेक्ट करना है। अगर ऑल्टर्ड कंटेंट में हमने येस नो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? गेमिंग वीडियोस के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोस के लिए क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप एनिमेशन वीडियोस या फिर कार्टून वीडियोस बनाते हो तो फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप AI का यूज करके अपने वीडियोस में वॉइस ओवर बनाते हो तो फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यस या फिर नो। तो दोस्तों इसी तरह के ढेरों सवाल आपने मुझसे पूछे हैं मेरे एक पिछले वीडियो में, जहां पे मैंने YouTube के इस नए अपडेट ऑल्टर्ड कंटेंट को लेके एक वीडियो बनाया था एंड आपको ये भी बताया था कि आखिर ये ऑल्टर्ड कंटेंट है क्या। इस ऑल्टर्ड कंटेंट सेक्शन में जाके आपको यस या फिर नो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में इस ऑल्टर्ड कंटेंट को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, जिसे मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूं एंड आपका कंफ्यूजन भी क्लियर करूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, यहाँ तक कि मैंने YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि AI का मतलब ही है ऑल्टर्ड कंटेंट। अगर आप AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने वीडियोस को बनाते हो तो आपको सिंपली ऑल्टर्ड कंटेंट में जाके ये सिलेक्ट करना है, और अगर आप AI का यूज नहीं करते हो अपने वीडियो में तो आपको सिंपली नो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत है। AI एक अलग चीज है और ऑल्टर्ड कंटेंट एक अलग चीज है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप अपने फोन, PC, लैपटॉप या फिर टैबलेट के जरिए चुटकियों में वो काम कर सकते हो जो कि एक आम इंसान के लिए करना घंटों का काम हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जो कि एक आम इंसान के लिए करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि आप AI का यूज करके अपने वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हो, किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट डाल के कोई सा भी इमेज जनरेट कर सकते हो, किसी भी इंसान के वीडियो में किसी भी इंसान का फेस मॉर्फ करके एक रियलिस्टिक वीडियो बना सकते हो, किसी भी इंसान के आवाज में कोई भी ऑडियो या फिर वॉइस ओवर भी जनरेट कर सकते हो। एंड इसी तरह के हजारों काम हैं जो कि आप AI के जरिए कर सकते हो। तो अब आता है ऑल्टर्ड कंटेंट। ऑल्टर्ड कंटेंट का मतलब है कि कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें आपने किसी दूसरे का कंटेंट का यूज किया एंड उसको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जो दिखने में बिल्कुल ही रियल लगता है लेकिन एक्चुअली में वो रियल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान के वॉइस में कुछ ऐसा ऑडियो या फिर वॉइस ओवर जनरेट कर दिया जो कि सुनने में बिल्कुल ही रियल लगता है लेकिन एक्चुअली में वो रियल है ही नहीं। तो इसी तरह से अगर आप किसी इंसान का फेस या फिर वॉइस का यूज करके कोई वीडियो या फिर कोई भी इमेज जनरेट करते हो जो कि सुनने में या फिर देखने में बिल्कुल ही रियल लगता है लेकिन एक्चुअली में रियल है नहीं, तो इस तरह के कंटेंट को कहा जाता है ऑल्टर्ड कंटेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए आपको तो AI की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना AI के आप इस तरह के कंटेंट नहीं बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि AI और ऑल्टर्ड कंटेंट सेम होता है, दोनों अलग चीज है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि AI और ऑल्टर्ड कंटेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी बात करते हैं कि आखिर YouTube ने इस ऑल्टर्ड कंटेंट वाले ऑप्शन को आखिर ऐड क्यों किया। एंड अगर आप इस ऑल्टर्ड कंटेंट सेक्शन में जाके येस या फिर नो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो तो क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि AI का यूज करके आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि दिखने में या फिर सुनने में बिल्कुल ही रियल लगता है। लेकिन इस AI का यूज करके बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि गलत चीजें बनाते हैं, गलत काम करते हैं जो कि करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड AI के इस गलत यूज के वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो एक तरह से इसी चीज को रोकने के लिए YouTube ने इस ऑल्टर्ड कंटेंट वाले सेक्शन को ऐड किया है, जिससे कि YouTube ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सा वीडियो ऑल्टर्ड है एंड कौन सा वीडियो नॉर्मल है, ताकि इन फ्यूचर अगर YouTube पे किसी भी कंटेंट को लेके कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो व्यूअर्स इजीली समझ पाए कि कौन सा वीडियो ऑल्टर्ड है एंड कौन सा वीडियो नॉर्मल है। तो अगर आप वीडियो अपलोड करते वक्त ऑल्टर्ड कंटेंट सेक्शन में जाके नो सिलेक्ट करते हो तो फिर आपके वीडियो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपके वीडियो के नीचे एक ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट वाटरमार्क दिखेगा, जिससे व्यूअर्स को इजीली पता चल जाएगा कि ये वीडियो रियल दिख रहा है लेकिन रियल है नहीं। अब देखिए, YouTube ने ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि अगर आप येस या फिर नो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे
तो क्या होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आप येस नो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे तो यूट्यूब आपके वीडियो को रिकमेंड ही ना करे, इससे आपके वीडियो में व्यूज ही नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एज अ कंटेंट क्रिएटर ये आपका फर्ज बनता है कि आप यूट्यूब को अपने कंटेंट के बारे में सही इंफॉर्मेशन दो एंड अपने कंटेंट वाइज आप ऑल्टर्ड कंटेंट सेक्शन में जाके येस या फिर नो सिलेक्ट करो। एक और बात कि बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब से ये ऑल्टर्ड कंटेंट वाला अपडेट आया है तब से तो हम येस या फिर नो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पुराने वाले वीडियोस में हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में भी यूट्यूब ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने पुराने वीडियोस में भी जाओ एंड वहाँ पे जाके आप अपने कंटेंट वाइज येस या फिर नो सिलेक्ट करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यूट्यूब ने भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में आपको येस सिलेक्ट करना है एंड कौन सी सिचुएशन में आपको नो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सिचुएशन में आपको नो सिलेक्ट करना है। समवन राइडिंग अ यूनिकॉर्न थ्रू अ फैंटास्टिकल वर्ल्ड, कुछ ऐसा वीडियो जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि एक अलग दुनिया में कोई बंदा एक यूनिकॉर्न पे सवार है, मतलब कि जो देखने में ही पता चल रहा है कि एक एनिमेटेड है या फिर एक कार्टूनिस्टिक वीडियो है। तो इस तरह के एनिमेशन या फिर कार्टून वीडियोस में आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है ग्रीन स्क्रीन यूज्ड टू डिपिक्ट समवन फ्लोटिंग इन स्पेस, मतलब कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन में कोई भी वीडियो बना रहे हो जिसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन में, मतलब कि एडिटिंग के दौरान आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, तो इन केसेस में आपको नो सिलेक्ट करना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड जिसको आप चेंज करके जो भी वीडियो या फिर फोटो डाल रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। उसके बाद आता है कि कलर एडजस्टमेंट और लाइटिंग फिल्टर्स। आप अगर अपने वीडियो में कोई भी कलर ग्रेडिंग कर रहे हो या फिर उसको कलर करेक्शन कर रहे हो या फिर कोई भी इफेक्ट जैसे कि स्किन स्मूथनिंग इफेक्ट हो गया या फिर कोई ग्लो इफेक्ट हो गया, किसी तरह का भी अगर माइनर इफेक्ट आप ऐड कर रहे हो तो इन केसेस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। स्पेशल इफेक्ट्स फिल्टर लाइक एडिंग बैकग्राउंड ब्लर और विंटेज इफेक्ट्स। आप अगर अपने वीडियो में जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर रहे हो या फिर एक विंटेज इफेक्ट डाल रहे हो तो इन सब केसेस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। प्रोडक्शन असिस्टेंट्स लाइक यूजिंग जेनरेटिव एआई टूल्स टू क्रिएट और इम्प्रूव अ वीडियो आउटलाइन, स्क्रिप्ट, थंबनेल, टाइटल और इन्फोग्राफिक। ध्यान से समझना, अगर आप एआई का यूज करके अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हो जिसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हो या फिर वीडियो का एक आउटलाइन बना रहे हो या फिर मान लो आप अपने वीडियो का जो थंबनेल है वो अगर आप एआई के थ्रू बना रहे हो, जो टाइटल आपके वीडियो का है वो अगर आप एआई से जनरेट कर रहे हो, तो इन सब केसेस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। कैप्शन क्रिएशन, अगर आप अपने वीडियो के लिए कैप्शन जनरेट कर रहे हो एआई के थ्रू तो इस केस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है वीडियो शार्पनिंग, अपस्केलिंग और रिपेयर एंड वॉइस और ऑडियो रिपेयर। आप अगर एआई का यूज करके अपने वीडियो का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हो, मान लो एक आपका वीडियो है जो कि थोड़ा ब्लर है, उसको आप एआई से एनहांस कर रहे हो, या फिर आपका जो वीडियो का जो ऑडियो है वो थोड़ा नॉइजी है, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, उसको आप एआई से अच्छे से जनरेट कर रहे हो, उसको क्लियर बना रहे हो, तो इन केसेस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। आइडिया जनरेशन, अगर आप एआई का यूज करके अपने वीडियो के लिए कोई भी आइडिया जनरेट कर रहे हो तो इस केस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। क्लोनिंग वंस ओन वॉइस टू क्रिएट वॉइस ओवर्स और डब्स, आप अगर एआई का यूज करके अपने खुद के वॉइस का क्लोन बनाते हो जिससे कि आप इन फ्यूचर में जाके कोई भी एक वॉइस ओवर या फिर ऑडियो डबिंग बनाते हो तो इस केस में भी आपको नो सिलेक्ट करना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो वॉइस का यूज करके ऑडियो जनरेट कर रहे हो वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। गेम प्ले फुटेज फ्रॉम वीडियो गेम्स, अगर आप गेमिंग वीडियोस बनाते हो चाहे किसी भी गेम का हो, पबजी, फ्री फायर, GTA वाई सिटी, कुछ भी अगर आप गेमिंग वीडियोस बनाते हो तो गेमिंग वीडियोस के लिए भी आपको नो सिलेक्ट करना है। तो ये थे कुछ केसेस जिसमें आपको नो सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि कौन से केसेस में या कौन से सिचुएशंस में आपको येस सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कि सिंथेटिकली जनरेटिंग म्यूजिक, अगर आप पूरा ही एआई का यूज करके एक टोटल म्यूजिक बना रहे हो, पूरा एक म्यूजिक एक ऑडियो बना रहे हो टोटल एआई का यूज करके, तो इस केस में भी आपको येस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है क्लोनिंग समवन एल्स वॉइस टू क्रिएट वॉइस ओवर्स और डब्स, अगर आप किसी दूसरे के आवाज़ में, किसी दूसरे इंसान के आवाज़ में कोई भी वॉइस ओवर या फिर ऑडियो डब जनरेट कर रहे हो जो कि एक्चुअली में उस इंसान ने बोला ही नहीं है कभी, तो इस केस में भी आपको येस सिलेक्ट करना है। सिंथेटिकली जनरेटिंग एक्स्ट्रा फुटेज ऑफ अ रियल प्लेस लाइक अ वीडियो ऑफ अ सर्फर इन माउई फॉर अ प्रमोशनल ट्रैवल वीडियो, मान लीजिए आपने किसी एक जगह का एक वीडियो लिया या फिर फोटो लिया एंड उसको आप एक मेजर चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ताजमहल का फोटो या फिर वीडियो बनाया एंड आप एआई के थ्रू कुछ ऐसा एक वीडियो बना रहे हो जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि ताजमहल के ऊपर बाढ़ आ गया, पूरे दिल्ली में बाढ़ आ गया, जो कि एक्चुअली में हुआ ही नहीं है।
तो इस तरह के केसेस में भी आपको यस सिलेक्ट करना है। सिंथेटिकली जेनरेटिंग अ रियलिस्टिक वीडियो ऑफ अ मैच बिटवीन टू रियल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक वीडियो बना दिया जहाँ पे दो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपस में टेनिस खेल रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि दो पॉपुलर क्रिकेटर्स एक मैच खेल रहे हैं जो कि एक्चुअली में कभी खेला गया ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में भी आपको यस सिलेक्ट करना है। मेकिंग इट अपीयर एज इफ समवन गिव एडवाइस दैट दे डिड नॉट एक्चुअली गिव। आप किसी दूसरे इंसान का एक वीडियो बना देते हो, किसी दूसरे इंसान के वॉइस में टोटली एक वीडियो बना देते हो जिसमें वो इंसान कोई एडवाइस दे रहा है। मान लीजिए बोल रहा है कि अगर आपको बुखार है तो इस तरह के मेडिसिन आप लो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये उसका सोल्यूशन है। इस तरह का एक वीडियो आप बना रहे हो किसी दूसरे इंसान का, क्योंकि एक्चुअली में उसने कभी कहा ही नहीं है। तो इस केस में भी आपको यस सिलेक्ट करना है। डिजिटली ऑल्टरिंग ऑडियो टू मेक इट साउंड एज इफ अ पॉपुलर सिंगर मिस्ड अ नोट इन देयर लाइव परफॉर्मेंस। आपने कुछ ऐसा एक वीडियो बनाया जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि एक पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह हो गया या फिर जुबिन नौटियाल हो गया कि उनका एक लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, लाइव शो हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, जहाँ पे वो गाना गाते गाते गाने का लिरिक्स भूल गए या फिर कोई गलत गाना गा दिया। तो एक्चुअली में उन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो अगर इस तरह का वीडियोस आप बनाते हो तो उस केस में भी आपको यस सिलेक्ट करना है। शोइंग अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ अ टॉर्नेडो और अदर वेदर इवेंट्स मूविंग टुवर्ड अ रियल सिटी दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन। आपने दिखाया कि किसी एक सिटी में एक टॉर्नेडो आ रहा है, बहुत तूफान हो रहा है, जो कि एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने दिखा दिया कि मुंबई में बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा है, वहाँ पे सुनामी आ गया, जो कि एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के वीडियोस अगर आप बना रहे हो तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। मेकिंग इट अपीयर एज इफ हॉस्पिटल वर्कर्स टर्न अवे सिक और वुंडेड पेशेंट्स। आप दिखा रहे हो कि किसी एक हॉस्पिटल में जो वर्कर्स हैं, जो कि वहाँ के डॉक्टर या नर्स हैं, वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, या फिर जो पेशेंट्स हैं वो और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली में हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में भी आपको यस सिलेक्ट करना है। डिपिक्टिंग अ पब्लिक फिगर स्टीलिंग समथिंग दैट डिड नॉट स्टील और एडमिटिंग टू स्टीलिंग समथिंग व्हेन दे डिड नॉट मेक दैट एडमिशन। आप कोई भी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी का एक वीडियो बना देते हो जहाँ पे वो सेलिब्रिटी कोई एक चीज़ चुरा रहा है, या फिर एक वीडियो में वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ चुराया है, जो कि एक्चुअली में उसने कभी चुराया ही नहीं है, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, लेकिन आपके वीडियो को देख के लग रहा है कि ये सही में हुआ है। तो इस केस में भी आपको यस सिलेक्ट करना है। मेकिंग इट लुक लाइक अ रियल पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। आप किसी एक रियल इंसान का एक ऐसा वीडियो बना रहे हो जहाँ पे आप ऐसा दिखा रहे हो कि वो इंसान अरेस्ट हो चुका है या फिर वो जेल में चला गया है, लेकिन एक्चुअली में वो इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो अरेस्ट हुआ है ना ही वो जेल में गया है, लेकिन आपके वीडियो को देख के ऐसा ही लग रहा है। तो इस केस में भी आपको ये सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से केस में आपको नो सिलेक्ट करना है एंड कौन से केस में आपको येस सिलेक्ट करना है। तो आप अपने कंटेंट वाइज वीडियो अपलोड करते वक्त ऑल्टर्ड कंटेंट सेक्शन में जाओ एंड वहाँ पे जाके येस या फिर नो सिलेक्ट करो। तो दोस्तों आई होप आपका जो भी ऑल्टर्ड कंटेंट को लेकर कंफ्यूजन था वो इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन अभी भी बाकी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के यूट्यूब टिप्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।